नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। अब तक आप सभी को यह पता लग चुका होगा, नेपाल में युवा राजनीतिक नेताओं और सेना के अधिकारियों के बीच अहम बैठक के बाद नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की बागडोर सौंप दी गई। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नया रोना सामने आया है। नमस्कार। नेपाल की राजनीति में भूचाल आ चुका है। तख्ता पलट के बाद सत्ता से बाहर हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब रोते रोते अपना पहला इमोशनल पत्र लिख रहे हैं और ये पत्र उन्होंने लिखा है जेन जेड को। अब सवाल ये है, क्या ओली को पता भी है कि जेन जेड आखिर है कौन? क्या आप जानते हैं? जरा साफ कर दूं, जेन जेड यानी नई पीढ़ी, वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है, जो बचपन से ही मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक के बीच बड़ी हुई है, यानी पूरी तरह डिजिटल जनरेशन। इस पीढ़ी के लिए राजनीति का मतलब है मीम्स, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया ट्रेंड। अब ओली ने इन्हें लंबा चौड़ा पत्र लिख मारा, लेकिन इसका सवाल उठता है, क्या जेन जेड इतनी देर तक ये चिट्ठी पढ़ेगी? ये वो पीढ़ी है जो 30 सेकंड की रील से आगे सोचने को तैयार नहीं। ओली को कौन बताए कि जेन जेड को पकड़ने के लिए आपको लेक्चर नहीं, बल्कि कैची स्लोगन और वायरल लाइनें चाहिए। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ओली ने इस पत्र के बहाने फिर वही पुराना भारत विरोधी राग छेड़ दिया। कुर्सी गई तो दोस्त सिर पर डाला, सीधा भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर। यानी खुद की राजनीति में चाहे जितनी असफलताएं हो, लेकिन बहाना तैयार है। भारत ने मेरा तख्ता पलट कराया। अब सोचिए, जेन जेड जिसे ओली समझाने निकले हैं, वो आजकल यही पूछ रही है, ओली अंकल हमें लेक्चर देने से पहले कम से कम ये तो बताओ कि हम आपके लेटर को पढ़ेंगे भी या नहीं। हकीकत यह है कि नेपाल की नई पीढ़ी अब सब समझ रही है, कौन नेपाल को अच्छा चाहता है और कौन बुरा चाहता है। और वो जानती है कि सिर्फ भारत को बदनाम करने से नेपाल की सियासत साफ नहीं होगी। और ओली का ये इमोशनल पत्र भी शायद अब एक और मीम मटेरियल बनकर रह जाएगा। आज हर देश की जनता समझ चुकी है किसे सत्ता सौंपनी है और किसे नहीं। मैं बोलूंगा देश के लिए, सच के लिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रिपोर्टिंग के साथ।